नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आश्रय लेकर निद्रा देवी रूपी विराजित थी। विष्णु सो गए थे, सब देव भयभीत थे। जब ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो निद्रा देवी प्रसन्न भई, त्यागा विष्णु शरीर। निद्रा देवी प्रसन्न भई, त्यागा विष्णु शरीर। विष्णु जागे फुर्ती से, विष्णु जागे फुर्ती से, हर्षे ब्रह्मा अधीर। ब्रह्मा का धैर्य फूटने आया था, ब्रह्मा का धैर्य टूटने आया था, परंतु जैसे ही निद्रा देवी भगवान विष्णु के शरीर का त्याग करके हटती है, वैसे ही भगवान विष्णु फुर्ती से जागते हैं। ब्रह्मा हर्षित होते हैं, विनती करते हैं कि आप अगर असुरों का वध नहीं करेंगे तो असुर पूरी सृष्टि का संहार कर देंगे। असुरों का जोर बहुत बढ़ गया है, आप युद्ध कीजिए। और भगवान विष्णु शक्ति का स्मरण करके रण मैदान में आते हैं मधुकैटभ के साथ युद्ध करने के लिए। 5 सहस्र संवत युद्ध धारा, 5000 वर्ष तक युद्ध चालू रहा, नहीं हारे दो शक्ति अपारा। मधु और कैटभ जो विष्णु के कान में से ही प्रकट हुए थे, परंतु राग और द्वेष का स्वरूप है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मनुष्य में विवेक नहीं है तो कान के द्वारा भी राग द्वेष रूपी असुर प्रकट हो सकते, आंखों के द्वारा भी किसी चीज के साथ राग हो जाए या द्वेष हो जाए, वाणी के द्वारा भी राग द्वेष उत्पन्न होते थे। तो ये मधुकैटभ का जो स्वरूप है ये समझने योग्य है। 5 सहस्र संवत युद्ध धारा, नहीं हारे दो शक्ति अपारा। अपार शक्ति थी दोनों की, घोर युद्ध हुआ परंतु हारते नहीं। योग शक्ति से विष्णु जाना। अब क्या करें, विष्णु खुद घबरा गए कि मधुकैटभ को हराए कैसे, थक गए भगवान विष्णु। तो विष्णु ने योग माया योग शक्ति का स्मरण किया, शक्ति के शरण में जाते हैं और शक्ति की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ आप कृपा कीजिए, मैं कुछ समझ नहीं सकता हूँ, अब क्या करें। तब शक्ति प्रकट होकर कहती है कि इच्छा मृत्यु भया वरदाना, उन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान मैंने ही दिया है। आप उस कपट करके ही उसे मार सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। वे दोनों इच्छा करे मरने की, मधु और कैटभ स्वयं इच्छा करे मृत्यु की, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। तब नवस्थित शक्ति प्रभु आराधा, निद्रा महाशिवा महाराधा। निद्रा महाशिवा महाराधा की आराधना करते हैं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु को विष्णु माया से कहते हैं, भगवान विष्णु महाशक्ति से कहते हैं कि आप ही उन दोनों असुरों को प्रेरित कीजिए। मात प्रसन्न भई आशीष दिन्ना, मधुकैटभ वध युक्ति कीन्ना। जगदम्बा प्रसन्न होती है। मधुकैटभ का वध कैसे होगा इसकी युक्ति बताते हैं। माया से मोहित दो होंगे, छल कर आप उन्हें मारेंगे। जब माया से दोनों मोहित हो तब आप कपट से उन्हें मारेंगे और कोई उपाय नहीं है। कांटा कांटा से ही निकलता है, लोहा लोहे से ही कटता है। फिर से रण मैदान में आते भगवान विष्णु। पुनः भया समरांगण भारी, माया से दो भय अहंकारी। माया से मधु और कैटभ के हृदय में अहंकार जन्म होता है और इतना भयंकर अहंकार जन्म होता है, अहंकार जन्म लेता है कि विष्णु को दोनों कहते हैं कि हम दोनों आपके ऊपर प्रसन्न है विष्णु, इच्छित वर मांगहूं, आप इच्छित वर मांगिए, मैं प्रसन्न, हम दोनों आपके ऊपर प्रसन्न है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, माया ने देखो प्रेरणा कैसे की कि दोनों प्रसन्न होकर विष्णु की शक्ति से, विष्णु की युद्ध शक्ति से प्रसन्न होकर दोनों कहते हैं, मधु और कैटभ के, हे विष्णु हम आपके ऊपर प्रसन्न है तो कुछ हमसे वर मांग। तब दो प्रसन्न हो तो वर दीजिए। भगवान विष्णु को पता चल गया कि माया महामाया की ही माया है और माया में दोनों उलझ गए हैं, अहंकार से मन भर गया है और बोध नष्ट हो गया है। इसी वजह से वे लोग मुझे कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं और विष्णु कुछ तू मांग।
दो प्रसन्न हो तो वर दीजिए। तो विष्णु ने कहा कि आप भी दोनों योद्धे हैं, वीर है, महान है, युद्धवीर है। आप दोनों अगर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे हाथ मरण कोरीजिए, मेरे हाथ से आप दोनों की मृत्यु हो, आप ऐसा वरदान दीजिए। अब तो फंस गए दोनों, वचन दिया था कि कुछ मांग तो देना ही पड़ेगा। कुछ बातों में तो असुर भी प्रामाणिक होते हैं। अब क्या करें? व्याकुल दो असुर ने सोचा, दोनों फिर तो व्याकुल हो गए कि हमारी मृत्यु का वचन मांग लिया विष्णु ने। तो व्याकुल दो असुर ने सोचा, चहुं दिश जल है, मन अति पोचा। मन में दोनों भयभीत हो गए, लेकिन चातुर्य से, युक्ति से, प्रयुक्ति से काम लेना चाहते हैं और दोनों सोचते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी है। हम विष्णु से कहे कि जहाँ जल न हो वहाँ तू हमें मार सकता है, और पृथ्वी तो है ही नहीं, चहुं दिशि जल ही जल है, चारों ओर पानी ही पानी है, तो पृथ्वी है नहीं, तो विष्णु हमें मार नहीं पाएगा। माया का आश्रय प्रभु लेना। तब भगवान विष्णु ने महामाया की शरण में जाकर माया का आश्रय लिया। कहा कि मुझे आप सहयोग करो और मेरा स्वरूप ऐसा बढ़े, मेरी जांघ इतनी बढ़े कि मानो जल पर पृथ्वी हो ऐसा लगे। तब महामाया की कृपा से, ऐसे तो काफी पुराणों में उदाहरण है, बुद्धि से कुछ बात समझ में न आ पाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बुद्धि या तर्क संगत बात नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये करना चाहिए कि बुद्धि के पार की कुछ बातें हैं कि जहाँ बुद्धि नहीं पहुँच सकती। वह शक्ति की माया ऐसी है कि साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता, ऐसा हो जाता है उसकी कृपा से। तो महामाया ने ऐसी माया की कि जल में थल शक्ति ने दिखाया। उरु प्रदेश यानी जांघ का भाग भगवान विष्णु का इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि जल में थल शक्ति ने दिखाया। वो उरु प्रदेश विष्णु के जांघ का भाग बढ़ने से जल में स्थल हो ऐसा भ्रम होने लगा। और उसी क्षण विष्णु ने अपना वचन, जो राक्षसों ने वचन दिया था कि जल में हमारी मृत्यु नहीं परंतु पृथ्वी पर, तो जो मेद बढ़ा था विष्णु के शरीर का, उस पर दोनों को पकड़ा और दोनों जांघ पर दोनों मधु और कैटभ दोनों राक्षसों को लेकर सुदर्शन चक्र से दोनों का सर उड़ा दिया। विष्णु ने तब शीश उड़ाया, मेद से सब सागर छलकाया और मधु कैटभ के मेद से सागर छलकने लगे। तब से मेदिनी पृथ्वी कहाया और तब से पृथ्वी मेदिनी कहाया। ऐसा एक पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ा। ऐसा एक प्रमाण देवी भागवत में मिलता है। महामाया की शक्ति अपारा, सुरमुनि सबने हृदय में धारा। ऐसी महामाया की शक्ति है। मधु कैटभ का जो वध हुआ, देवलोगों ने जय जयकार की, धरती का भार हल्का हुआ, विष्णु को यश मिला, परंतु मूल में तो शक्ति की माया की वजह से मधु कैटभ का वध हुआ। सुर मुनि सब ने हृदय में धारा, ऋषि मुनि सब ने इस शक्ति को हृदय में धारण किया है। जीव प्राणी मात्र में वह शक्ति बस रही है। ऐसी शक्ति की आराधना हम भी चैत्र नवरात्र में करें, हृदय से उसे समर्पित होकर आत्मशुद्धिकरण के लिए, केवल बहिर्शुद्धि नहीं परंतु अंतर शुद्धि के लिए इस शक्ति की उपासना अनिवार्य है। मैं तो ये कहती हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है। प्रसंग आगे बढ़ता है। बीच में सनक और शौनक और सुत पुराणी के बीच में जो सत्संग चल रहा है, तो शौनक आदि ऋषि मुनि सुत पुराणी जी से पूछते हैं कि क्या हुआ वेदव्यास जी, जो वाग बीज मंत्र व्यास ने पाया, ओम एम ये सरस्वती बीज मंत्र है, तो वेदव्यास ने नारद से जो वाग बीज मंत्र प्राप्त किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, उसका क्या हुआ? तो यहाँ जवाब देते हैं सुत पुराणी जी कि धन्य है आपकी जिज्ञासा को। हे शौनक, मेरु पर नारद की दया, नारद की कृपा से मेरु पर साधना करते हैं भगवान वेदव्यास जी, और शिव शक्ति 100 वर्ष उपासे, 100 वर्ष तक शिव शक्ति दोनों की युगल
सरकार की उपासना करते हैं। शिव शक्ति 100 वर्ष उपासे, सुतहीनता का सब दुख नासे। और 100 वर्ष शिव और शक्ति की साधना करने के बाद शिव शक्ति दोनों प्रसन्न होकर कहते हैं, हे प्रभु वेदव्यास, हम आप पर प्रसन्न हैं। आप तो अवतारी पुरुष है, विष्णु का अवतार है। मनोवांछित फल आप पा सकते हैं, मांगिए, आप जो मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। हम आप पर प्रसन्न हैं, आपकी साधना से प्रसन्न है। तब शिव शक्ति ने जब इस प्रकार से वरदान मांगने को कहा तो वेदव्यास ने कहा कि एक ऐसा पुत्र दीजिए जिससे मेरा भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण हो। शिव शक्ति तथास्तु कहते, आशीर्वाद देते हैं। और बाद में नाम वृताची अप्सरा माता, वृताची नाम की माता और पिता है वेदव्यास। वेदव्यास समज्ञानी पिता, वेदव्यास का विवाह होता है वृताची नाम की अप्सरा से। और सुत सुखदेव ज्ञान गुण खानी, और ज्ञान और गुण का भंडार ऐसे श्री सुखदेव जी शुक मुनि जो अवधूत थे, ज्ञानी थे, भक्त भी थे, जिसकी वाणी में स्वयं सरस्वती बहती थी। योगी नाम गुरु, अद्भुत वाणी, योगियों के योगी, योगियों के गुरु और अद्भुत जिसकी वाणी थी। अस्खलित वाक् प्रवाह में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ बह रहा था। ऐसे सुखदेव जी का जन्म होता है और वह वेद व्यास दिन भागवत दिन्ना, भगवान वेद व्यास सुखदेव जी को भागवत पुराण जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, भगवान अगर पुराण का रूप लेकर आए तो कैसे होंगे? तो विद्वज्जन कहते हैं कि वांग्मय स्वरूप लेकर अगर भगवान प्रकट हो तो श्रीमद् भागवत जैसे हो सकते हैं। तो वेद व्यास दिन भागवत दिन्ना, भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र को भागवत का ज्ञान दिया। परीक्षित सुनी अति सुख लीना, और उस भागवत के ज्ञान से अंतकाल सुधारने के लिए, परीक्षित का अंतकाल सुधारने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत का, श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया गंगा के तट पर 1 सप्ताह तक। और भागवत पुराण में इतनी ताकत है कि परीक्षित मृत्यु के दुख को बिसार गए, जीवन की आसक्ति छूट गई, जीवन का कोई मोह नहीं रहा, एक ज्ञान हो गया कि मृत्यु के पार की एक मृत्यु है, उसमें मेरा प्रवेश हो गया। इस सत्संग के द्वारा, सुखदेव की वाणी के द्वारा मैं निर्वाण को उपलब्ध हो गया, जीते जी उपलब्ध हो गया महामृत्यु को। अब मृत्यु का मुझे कोई डर नहीं और मृत्यु मुझे मार नहीं सकती, ऐसा बोध हो गया। मोक्ष द्वार सुख शास्त्र कहावा, सम्मत वेद पुराण सब गावा, अस कामदा मोक्षदा देवी। कहने का तात्पर्य ये है कि जगत जननी जगदम्बा ऐसी कामदा है, मोक्षदा है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, मोक्ष को भी देने वाली है। वेदव्यास की मनोकामना भी पूरी हुई, सुखदेव जैसे पुत्र प्राप्त हुए और समाज को, जिज्ञासु को, मुमुक्षु को मोक्ष का साक्षात्कार करा दे, निर्वाण में जीते जी प्रवेश करा दे, ऐसा परम ज्ञानी पुत्र थे सुखदेव जी। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? जगदम्बा की कृपा से, ऐसा स्वयं वेदव्यास कहते हैं। क्योंकि वेदव्यास ने 18 पुराण में पंचम पुराण के रूप में श्रीमद् देवी भागवत लिखा है। माताओं, भाइयों, सत्संग आगे बढ़ता है। सुत पुराणी और शौनक के बीच में एक प्रसंग बड़ा प्यारा है, सुंदर है। विष्णु को माँ अम्बा के द्वारा ज्ञानोपदेश होता है। अगर आपने शास्त्रों को सुना हो, अभ्यास किया हो, अगर मुझे कोई पूछे कि विश्व का सबसे पहला जिज्ञासु भक्त कौन, सबसे पहला मुमुक्षु भक्त कौन, तो मैं कहूँगी
कि सबसे पहले मोक्ष का चिंतन अथवा तो मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों, ऐसे शाश्वत प्रश्न जिसके मन में उठे, या दार्शनिक प्रश्न भी कह सकते हैं। अस्तित्वगत प्रश्न भी है परंतु साथ साथ में दार्शनिक प्रश्न भी है। तो इस विश्व में सबसे पहले ऐसे दार्शनिक प्रश्न जिसके मन में उठे, चिंतन प्रधान प्रश्न जिसके मन में उठे, अस्तित्वगत प्रश्न जिसके हृदय में उठे, सनातन प्रश्न कह सकते जिसे, ऐसे प्रश्न किसी के मन में उठे सबसे पहले, तो ये भगवान विष्णु के हृदय में है। कुछ चौपाइयों में मैंने लिखा है, एक बार अति प्रलय समय में, एक बार प्रलय का समय था, बाल रूप विष्णु विस्मय में। प्रलय के समय में चारों ओर जल ही जल, जल जल बंबाकार, चारों ओर पानी ही पानी। तो बाल रूप विष्णु विस्मय में, और उस जल में एक वटपत्र में भगवान विष्णु तैर रहे थे। तो बाल रूप विष्णु विस्मय में विष्णु के मन में प्रश्न होता है, मैं के कारण कई मोहि सिरजा, मैं यहाँ किस कारण, मेरा सर्जन किसने किया, क्यों यहाँ। पूरे ब्रह्मांड में और कोई नजर नहीं आ रहा है, चारों ओर पानी पानी है, और इतनी महाप्रलय में मैं एक ही बच गया, और मैं तैर रहा हूँ एक छोटे से पत्ते पर। अति संशय मन ही मन उपजा, मन में अत्यंत अति प्रश्न मन में उठे कि मैं के कारण के मोहि सिरजा, मैं यहाँ क्यों, मेरा सर्जन किसने किया, मेरा अस्तित्व क्यों, मेरा रक्षण कौन कर रहा है। तो प्रगति जगदम्बा ते ही काला, उसी क्षण जगदम्बा प्रकट होती है आकाश में, करुणा मूर्ति, नेत्र विशाला, करुणा मूर्ति है माँ, विशाल नेत्र है। एक वचन में वेद सुनाया, प्रसंग तो लंबा है, मैं संक्षेप में कह रही हूँ। एक ही वचन में वेद का सार माँ बता रही है, सब भेदों का भेद बताया, सर्व भेदों का भेद बताती हुई कहती है कि सर्व खलविद मेवाहम नान्यद अस्ति सनातनम। अगर जगत में सत्य कुछ भी है तो केवल मैं हूँ, मेरे सिवाय किसी का शाश्वत अस्तित्व नहीं है। आदि अनादि सुत में सदा हूँ, एक सनातन सर्वरूपा हूँ। हे विष्णु, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, अनादि भी मैं हूँ। मेरा आरंभ कब से हुआ वह प्रश्न आज तक अच्छे अच्छे दार्शनिकों के लिए भी प्रश्न ही रहा है, इसलिए मैं अनादि हूँ। तो आदि अनादि सुत में सदा हूँ। हे पुत्र, मैं सदा आदि अनादि हूँ। एक सनातन, सनातन अस्तित्व अगर है तो केवल मेरा ही है, अर्थात केवल शक्ति का ही है। और सर्वरूपा हूँ, मैं सर्व जीवों में बसी हूँ। इसलिए तो प्यारे भक्तों, मैंने मंत्र दिया है कि ओम सर्वात्मने नमः। चतुर्भुजा शांतारूप देखी, विष्णु मनभा हर्ष विशेषी। चतुर्भुज, चार हाथ है और शांत स्वरूप है। प्रसन्न माँ की मूर्ति को देखकर विष्णु के मन अत्यंत हर्ष हुआ, और भगवान विष्णु माँ के विविध स्वरूपों को देख रहे। जब विष्णु ने पूछा कि माँ आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है, तब सब दिश माँ की 21 मूर्ति, जगदम्बा 21 स्वरूप में स्वयं का परिचय दे रही है विष्णु को कि अगर विष्णु तू समझता है तो मुझे पहचान ले। सब दिशि माँ की 21 मूर्ति, कौन कौन सी मूर्ति, रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, स्वधा, क्षमा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, जंभा, तंद्रा, लाज, लज्जा।
माँ के इतने सारे स्वरूपों को देखकर अभिभूत हो गए भगवान विष्णु। विष्णु पूछते हैं, माँ ये महासागर, ये मेरा अस्तित्व, ये वटपत्र, ये सब कहाँ से? मात कहे मेरी लीला से। माँ ने कहा मेरी लीला की वजह से सब कुछ है। तो जो कुछ भी देख रहा है सब लीला है, लीला के सिवाय कुछ नहीं। इट इज जस्ट मिस्टीरियस स्पॉट्स ऑफ गॉडेस जगदम्बा, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। हे विष्णु, मैं सगुणा निर्गुण रूपा में, सगुण भी मैं हूँ, निर्गुण भी मैं हूँ, सकल जगत कारण रूपा में, और अखिल ब्रह्मांड का कारण भी मैं ही हूँ। हे पुत्र, बार बार सुध तव अवतारा, मेरी इच्छा से तुम धारा। मेरी इच्छा की वजह से बार बार तेरे अवतार हुए हैं। मच्छ, कच्छ, वामन, वराह, राम, कृष्ण, परशुराम, ये सारे अवतार मेरी इच्छा और आदेश की वजह से तुझे धारण करने पड़ते हैं। हे विष्णु, देव सबे मोहि आधीना, ब्रह्मा विष्णु महेश अरुण चंद्र सब देव है, सब देव मेरे अधीन है। ब्रह्मा रुद्र नहीं स्वाधीना, ब्रह्मा और रुद्र भी स्वाधीन नहीं है, मेरी इच्छा के अधीन है। नारद ने यह कथा सुनाई, विष्णु से ब्रह्मा ने पाई। नारद ब्रह्मासन से लाए, द्वैपायन को ज्ञान सुनाए। ये कथा कहाँ से आई? तो विष्णु के द्वारा, जो विष्णु ने जगदम्बा का दर्शन किया और जगदम्बा के विविध स्वरूपों का बोध हुआ और अपने प्रश्नों का जो समाधान हुआ विष्णु को, तो यह सारी कथा विष्णु ने, अर्थात कथा नहीं कह सकते, विष्णु का यह स्पिरिचुअल अनुभव, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो वह अनुभव उसने ब्रह्मा को सुनाया। ब्रह्मा ने यह ज्ञान नारद को दिया और नारद ने यह ज्ञान भगवान वेदव्यास को दिया। वेदव्यास ने इसी ज्ञान सुखदेव जी को दिया। वही सुखदेव जी थोड़े बड़े हुए। सुखदेव जी के बारे में तो क्या कहे, सुखदेव जी के विषय में अगर सत्संग करना है तो मुझे और 2-4 घंटे चाहिए, लेकिन मैं संक्षेप में कहूँ कि जन्म के साथ जो सुखदेव यम परम व्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्वम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, जो जन्म के साथ दौड़ने लगे थे वन की ओर साधना करने के लिए, जात कर्म संस्कार तक नहीं हुए थे, और जो सुखदेव वन में जाकर घोर साधना करने लगे और बाद में आकर भगवान वेदव्यास के चरण में बैठकर एक आदर्श पुत्र और शिष्य के रूप में भागवत का ज्ञान पाया, वही सुखदेव जी संसार का अनुभव भी लेना चाहते हैं। संसार और संन्यास 2 बिंदु है, तो संन्यास का अनुभव पहले लिया, बाद में संसार का अनुभव लेना चाहते हैं। और इसका कारण क्या है? तो देवी भागवत में वेदव्यास लिखते हैं कि माया से व्याकुल योगिंद्रा, कैसी महामोह की निद्रा। योगी पुरुष भी माया के वश हो जाते हैं, परंतु माया के माध्यम से ही वे माया के पार भी चले जाते हैं, इतने सक्षम होते हैं। एक बार सुख जी मन ठयो, एक बार सुखदेव जी ने मन में संकल्प किया कि योग मार्ग स्थित भोगी भयो, भले मैं योग मार्ग में स्थिर हूँ परंतु मुझे भोग का अनुभव भी लेना है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमारे शास्त्रों ने कहा है, जिसने अनुभव लिया है, भोग लिया है, वही त्याग कर सकता है, या उसके त्याग में ही सच्चा त्याग होता है। एनीवे, पीवरी नाम सुंदरी एका, पीवरी नाम की एक सुंदरी के साथ सुखदेव जी का विवाह होता है। सुख जी विवाहित सहित विवेका, विवेक सहित संसार का आरंभ होता है। ये बहुत बड़ी बात है। साधारण मनुष्य में और योगी में फर्क क्या है कि साधारण मनुष्य संसार में प्रवेश करने के बाद विवेक भान खो देता है, विवेक नहीं रहता, परंतु सुख जी विवाहित सहित विवेका, विवेक के साथ, जागृति के साथ, बोध के साथ, अवेयरनेस के साथ
संसार का अनुभव लेना आरंभ किया। और देवी भागवत ऐसा लिखता है कि कृष्ण गौर प्रभु भूरी देव सुखदेव जी के 4 पुत्र हुए। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत, ये 4, फिर से बोल रही हूँ, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी, देवश्रुत नाम के 4 पुत्र हुए। चहु सुत कन्या एक कीर्तिभूत, सुंदर 4 पुत्र हुए और कीर्ति नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। और बाद में सुखदेव जी विदा ले लेते हैं फिर से संसार में से और योग मार्ग में स्थिर हो जाते हैं। बाद में देवी भागवत में कौरव और पांडवों के वंश की कथा आती है, मत्स्य और मत्स्यगंधा के जन्म की कथा आती है, मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर के बीच में प्रेम होता है और उसके द्वारा वेदव्यास का जन्म होता है, ये कथा आती है। बाद में गंगा और शांतनु का विवाह कैसे हुआ, ये कथा आती है। ये बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु मेरा यहाँ ज़्यादा इतिहास पर जोर नहीं देना है मुझे। मेरा जो तात्पर्य है वो शक्ति के गुणगान गाना है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। संक्षेप में अष्टवसुओं को शाप मिलता है और अष्टवसु एक के बाद एक गंगा के पुत्र के रूप में, शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। गंगा उसे जल में बहा देती है। ये महाभारत की स्टोरी है, शायद आप लोग जानते होंगे, मेरे पास विस्तार का समय नहीं है। और अष्टवसुओं में से एक अंतिम पुत्र 8वां वसु, जिसका नाम था देवव्रत, जिसे भीष्म के नाम से लोग जानते हैं, शांतनु गिड़गिड़ाकर भीख मांगकर गंगा को कहते कि तेने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिए, परंतु मेरे एक पुत्र तो मुझे दे दे, बख्श दे एक बेटे की जिंदगी। तो कौन है? तो गंगा ने पहले से ही शर्त रखी थी शांतनु से कि आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, और जब आपने मुझे रोका टोका तब मैं पृथ्वी छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने जैसे ही एक पुत्र की याचना की और गंगा को कहा कि जल में मत बहा दे, उसी क्षण गंगा देह त्याग करके चली जाती है और छोटे से भीष्म को सौंप देती है शांतनु के हाथों में। शांतनु ऐसे वैसे करके पुत्र को बड़ा करते हैं। भीष्म का जन्म, पृथ्वी, गंगा का पृथ्वी का त्याग करना, फिर सत्यवती और शांतनु का विवाह होना, फिर भीष्म ने शादी न करना और सत्ता ग्रहण नहीं करना, ये प्रतिज्ञा लेना, ये सारी कथा बहुत विस्तार से देवी भागवत में आती है। मैं उस विस्तार में नहीं जाती हूँ। फिर कौरव और पांडवों की वंश की कथा भी आती है, वह विस्तार भी मुझे नहीं करना है। मेरा एक ही मकसद है, देवी का गुणगान गाना। और हम कौरव पांडव उन लोगों में बीच में जो युद्ध हुआ, विनाश हुआ, कोई बात नहीं करेंगे और सीधा आ जाते हैं एक घटना पर, और बड़ी प्यारी घटना है। कुंती, द्रौपदी और गांधारी तीनों बैठे हैं, व्याकुल है, शोकातुर है, तीनों ने कुछ न कुछ खोया है। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को खोए, कुंती ने कर्ण को खोया है, गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोया है। पुत्र दर्श की इच्छा भारी, तीनों को अपने पुत्रों के दर्शन की इच्छा होती है। तीनों माताएं बैठी हुई चर्चा कर रही है कि शास्त्र कहता है कि परिवार के लोग राग द्वेष के कारण अंदर अंदर युद्ध करके मरते हैं। जो घर में ही लड़ाई होती है और घर के लोगों के हाथ ही, अपनों के हाथ ही जब अपना मरता है तब मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता है ऐसे लोगों का। हमारे पुत्रों का क्या हुआ होगा। इतने में वेदव्यास जी पधारते हैं। वेदव्यास के चरणों में तीनों वंदन करते हैं। वेदव्यास से विनती किन्हीं
दीन भई चरणन गहलिनी। वेद व्यास से विनती करती हुई तीनों माताएं बड़े दीन भाव से चरण पकड़कर कहती है, महाराज हम हमारे मृत पुत्रों का एक बार दर्शन करना चाहते हैं। वेदव्यास ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? व्यास कहे, नहीं को उपाया जो जग जननी करहु दाया। वैसे तो जिसकी मृत्यु हो गई उसका इन चर्म चक्षुओं से पुनः दर्शन करना संभव नहीं है, परंतु हाँ जगत जननी जो कृपा करे तो संभव है। तब द्रौपदी, कुंती और गांधारी तीनों माताएं भगवान वेदव्यास से विनती करती है कि प्रभु आप शक्ति के उपासक हैं, जगदम्बा आपके साथ बातें करती है, आप शक्ति को प्रार्थना कीजिए हमारी ओर से, हमारे लिए, कि हम एक बार हमारे पुत्रों को देख पाए, ताकि हमको ये न हो कि हमारे पुत्र नरक में गए हैं। तीनों माताओं के भाव को देखकर, मातृ हृदय की वेदना को देखकर वेदव्यास पिघल गए। तुलसी ने मानस में कहा है ना कि संत हृदय नवनीत समाना। वेदव्यास ने कहा, भगवती को विनती में करहूं, जग जननी तव दुख को हरूं। मैं भगवती को विनती करूंगा, शायद जगदम्बा कृपा कर दे और आप अपने मृत पुत्रों का दर्शन कर पाए। और वेदव्यास जगदम्बा की स्तुति करते हैं। बड़ी प्यारी स्तुति है। जे प्रकृति पुरुष रूपा तुम, निर्गुणा सगुण रूपा। जे हो मात ब्रह्म रूपा, तू रुद्र विष्णु रूपा। मणि द्वीपाधिवासिनी, समस्त दोष नाशिनी। सुकामदा उदासिनी, तू सर्व जीव विलासिनी। न सृष्टि थी न वेद थे, न विष्णु थे महेश थे। न रुद्र इंद्र वरुण थे, अरुण कुबेर अग्नि थे। वेदव्यास जी गदगदित होकर जगदम्बा को बच्चे की तरह प्रार्थना करते हैं, माँ जय प्रकृति पुरुष रूपा। पुरुष भी तू है और प्रकृति भी तू है। तू निर्गुणा सगुण रूपा, निर्गुण भी तू है और सगुण भी तू है। जय हो मात ब्रह्म रूपा, ब्रह्म तत्व भी तू है, रुद्र और विष्णु का स्वरूप भी तू है। हे मणिद्वीप धाम में निवास करने वाली माँ, समस्त दोष नाशिनी, तेरे शरण में आने वाले की समस्त दोषों को नष्ट करने वाली माँ। सुकामदा, मनोकामना, भक्तों की मनोकामना, शुभ मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ। सर्वजीव विलासिनी, सर्वरूपा होने के बावजूद भी तू परम उदासीन है और सर्वजीव में निवास करती है, सर्वजीव में विलस रही है। न सृष्टि थी, न वेद थे, न विष्णु थे, महेश थे। हे माँ, जब सृष्टि नहीं थी, जब वेदों का आविर्भाव नहीं हुआ था, विष्णु नहीं थे, महेश नहीं थे। बड़ी प्यारी बात है। न सृष्टि थी न वेद थे, विष्णु थे महेश थे। न रुद्र इंद्र वरुण थे, अरुण कुबेर अग्नि थे। न पंचभूत थे न गुण दोष इंद्रियादि थे। न पंचभूत थे न गुण दोष इंद्रियादि थे। तभी तू थी तो आज है, भविष्य में विराजी है। तभी तू थी तो आज है,
भविष्य में विराजी है। न सृष्टि थी, न वेद थे, न विष्णु थे, महेश थे, विष्णु महेश वेद, सृष्टि कुछ नहीं था। रुद्र नहीं थे, इंद्र नहीं थे, वरुण नहीं थे, कुबेर नहीं थे, अरुण नहीं था, इंद्र नहीं था, अग्नि नहीं था, पंचभूत नहीं थे, अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश कुछ भी नहीं था। न 5 ज्ञानेन्द्रिय थे, न 5 कर्मेंद्रिय थे, न गुण थे, न दोष थे। तभी तू थी, तू आज है। सत्व रजस तमस किसी का भी आविर्भाव नहीं था, तभी भी तू थी, आज भी तू है और भविष्य में भी विराजी है। भविष्य में भी है, फिर भी त्रिकालाबाधित है। तीनों काल से तू पर है, तीनों काल से तू मुक्त है, समयातीत है। बड़ी प्यारी प्रार्थना है। ऊर्जस्विनी तपस्विनी तेजस्विनी मनस्विनी। ऊर्जस्विनी है, तू तपस्विनी है, तेजस्विनी है, मनस्विनी है। विवेकदा सुकामदा तू ज्ञान वैराग्यदा। तू विवेक को देने वाले है, कामनाओं को, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तू ज्ञान और वैराग्य को देने वाली है। माता तू मातृभाव को, पुत्र प्रति प्रेम को। माता तू मातृभाव को, पुत्र प्रति प्रेम को। पहचानती हो स्नेह को, प्रकट करो मृतक को। पहचानती हो स्नेह को, प्रकट करो मृतक को। माता तू जीवन दायिनी, तू प्राण दायिनी माँ। वात्सल्य दायिनी माँ, तू स्नेह दायिनी माँ। तू माँ है। एक माँ ही माँ के हृदय को समझ पाती है। माता तू मातृभाव को, पुत्र प्रति स्नेह को। माता का पुत्र के प्रति स्नेह कैसा होता है, तुझसे ज्यादा ये कौन समझ पाएगा। माँ, तू माँ के हृदय के स्नेह को पहचान सकती है। तीनों के मृत पुत्र को आप प्रकट कर दो माँ। अगर मेरे पर प्रसन्न हो तो माँ एक बार प्रकट कर दे। माँ, माँ को तू समझ ले। भुवनेश्वरी प्रसन्न हो, महेश्वरी प्रसन्न हो। करुणा करो, कृपा करो, नित्य आशीष दो। करुणा करो, कृपा करो, नित्य आशीष दो। हे वात्सल्यदायिनी, हे स्नेहदायिनी, हे भुवनेश्वरी प्रसन्न हो। हे महेश्वरी प्रसन्न हो। करुणा करो, कृपा करो। अगर मेरी भक्ति में कहीं सच्चाई है माँ, मेरी शरणागति में कहीं सच्चाई है माँ, मैंने तो कुछ नहीं मांगा तेरे पास, लेकिन आज तीनों माताओं के लिए मैं मांग रहा हूँ कि उनके एक एक पुत्र का भी आप दर्शन करा दो। भुवनेश्वरी की शक्ति से, व्यास की भक्ति से, मृत पुत्र स्वर्ग से प्रकट भय व्यक्ति से। और जैसे ही तार छूट गया वेद व्यास का जगदम्बा के साथ, और अंतर की आवाज पुकार सुन ली जो जगदम्बा ने, तो मृत पुत्र स्वर्ग से, स्वर्ग में से मृत पुत्र पृथ्वी की साधारण व्यक्ति की तरह प्रकट होते हैं। कौन कौन? दुर्योधन, अभिमन्यु, कर्ण प्रकट भय साक्षात। प्रमुख 3 पुत्रों को प्रकट कर दिया जगदम्बा ने। कुंती, द्रौपदी और गांधारी अवाक होकर देखती रही, हम क्या देख रहे हैं। दुर्योधन, अभिमन्यु, कर्ण प्रकट भय साक्षात। निज निज सुत को देखकर भय प्रसन्न सब मात।
एक और दुर्योधन, दूसरी ओर अभिमन्यु और तीसरी ओर कर्ण साक्षात प्रकट हो गए। निज निज सुत को देखकर भय प्रसन्न सब माताएं प्रसन्न हो गई अपने अपने पुत्र को देखकर, गदगदित हो गई, आंखों में अश्रु। पुत्रों को आशीर्वाद देती है सब माताएं। पुत्र अंतर्ध्यान होते हैं। मैंने पहले ही कहा, ये बुद्धि से समझने की बात नहीं है, मति के पार की कुछ बातें हैं, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रूथ। कुछ आध्यात्मिक सत्य है जो बुद्धि से समझ में नहीं आते हैं। असभाति माँ करुणाकारिणी, वेदव्यास लिखते हैं देव भागवत में कि असभाति माँ करुणाकारिणी, भज मन मूढ़ जगत की धारिणी। हे मूढ़ मन, जगत को धारण करने वाली, त्रैलोक्य सुंदरी, जगत जननी, जगदम्बा, मणिद्वीप धाम की वासिनी, अखिल ब्रह्मांड की नायिका, ऐसी जगदम्बा की उपासना क्यों नहीं करता है? सब छोड़कर उस शक्ति की भक्ति कर ले। तीनों पुत्र अंतर्धान होते हैं, माताएं प्रसन्न होती है, सत्संग आगे बढ़ता है। सुत पुराणी जी शौनक से कहते हैं कि बाद में परीक्षित को शाप होता है, विविध कथा शौनक तुम सुनहु, भगवती का अनित सुमिरन करहूं। ये शौनक, ये विविध कथाओं के द्वारा, आपकी ये विविध कथाओं को सुनकर आपकी भक्ति जगदम्बा में दृढ़ हो, यही मेरा ध्येय है। भगवती का नित्य सुमिरन करहूं। माँ भगवती का नित्य स्मरण करना, उसमें ही मनुष्य का श्रेय है। कथा का आगे विस्तार करते हुए यदुकुल को कैसे ब्राह्मण का शाप हुआ, ऋषि का, यदुकुल का कैसे नाश हुआ, पांडव परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ कैसे हिमालय पर चले गए, कैसे उन लोगों ने देह त्याग किया, फिर परीक्षित मृगया हेतु निकले और शमिक को ध्यानस्थ देखकर मति भ्रष्ट हुई। इसका भी कारण है कि जरासंध का मुकुट पहन रखा था। माताओं भाइयों, साधु संत इसलिए दूसरों के वस्त्र नहीं पहनते, दूसरों के पहने हुए गहने नहीं पहनते, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उस गहनों में और उस वस्त्रों में दूसरों के परमाणु होते हैं। मनुष्य के रोम रोम में से कुछ सूक्ष्म परमाणु निकलते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं जिसे। नेगेटिव एटीट्यूड जिस मनुष्य का होता है, उसके वस्त्र में और गहने में भी, स्थूल चीज़ों में भी ये नेगेटिविटी आ जाती है। जीवंत में अगर नेगेटिविटी आ जाए तो उसको शुद्ध करना आसान है, परंतु जड़ चीज़ों में अगर नकारात्मकता आ जाए तो उसे शुद्ध करना असंभव जैसा है, करीब करीब। तो जरासंध का मुकुट पहन रखा था, इसलिए परम संत ही थे वो, परम संत उपासक भी थे। राजा होने पर भी एक सात्विक और श्रेष्ठ पुरुष थे। ऐसे महाराज परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई। ध्यानस्थ शमिक के पास से जल सेवा की अपेक्षा की। शमिक को पता नहीं था। मरा हुआ सांप शमिक के कंठ में डाला, क्रोध करके चला गया परीक्षित। ऋषि कुमारों ने जाकर शमिक के पुत्र श्रृंगी को समाचार दिए। श्रृंगी क्रोधित हो गए। राजा महाराजाएं इतने उद्दंड हो गए कि ध्यानस्थ ऋषि मुनियों का इस तरह से अपमान करे। ऋषि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर कहा, इति लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि। इस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, संत की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा और परीक्षित को काटेगा। स्थिति यही हुई।
मृत्यु से निर्भय तो हो गए थे सुखदेव का भागवत सुनकर महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख होकर दर्भ का आसन लगाकर गंगा के तट पर बैठे थे। अचानक फल की टोकरी में से तक्षक आया, दंश दिया, परीक्षित की मृत्यु हुई। महाराज जन्मेजय अति क्रोधित हुए। पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने क्रोधित होकर आदेश दिया सबको कि जितनी योनि के सार सर्प है दुनिया में, जितने प्रकार के सब सर्प है नाग योनि को, उसे मैं भस्मीभूत कर दूंगा। और जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आरंभ किया। पकड़ पकड़ कर राजा का आदेश हुआ, पकड़ पकड़ कर सर्पों को लाने लगे। निर्दोष सर्पों की बलि चढ़ाई जाने लगी, होम दिए जाने लगे। ये तो अनुचित हो रहा है। काफी लोगों ने जन्मेजय को समझाया, जन्मेजय मानने के लिए तैयार नहीं थे और घोर हिंसा हो रही थी। तो आस्तिक नाम के एक मुनि आते हैं। नाम कितना सुंदर है, नाम ही आस्तिक है। जिसके हृदय में अखंड आस्था होती है ना, वो अच्छों को शांत कर सकते हैं। आस्तिक मुनि आते हैं, जन्मेजय को समझाते हैं, नाग यज्ञ अधूरा छुड़वाते हैं। जन्मेजय अपने पिता के मोक्ष के लिए चिंतित थे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अकस्मात से मृत्यु हो या आत्महत्या से मृत्यु हो या सर्पदंश से मृत्यु हो या किसी की हत्या कर दी गई हो, तो ऐसे लोगों का मोक्ष नहीं होता है। तो मेरे पिता की मृत्यु सर्पदंश से हुई है, मेरे पिता का मोक्ष नहीं होगा, अब क्या करे। जन्मेजय को बहुत प्रेम था, पितृभक्त था जन्मेजय, परीक्षित के लिए बहुत प्रेम था। पितृ मोक्ष हित चिंतित भयो, वेद व्यास के चरणन गयो। पिता के मृत्यु से, अकाल मृत्यु से चिंतित ऐसे जन्मेजय महाराज जन्मेजय वेद व्यास के चरण में जाते हैं, पैर पकड़कर कहते हैं कि कोई उपाय, महाराज परीक्षित का मोक्ष कैसे हो, मेरे पिता का मोक्ष कैसे हो, मुझे रास्ता बताइए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। विनती सुनी द्वैपायन द्रवं। महाराज जन्मेजय की शरणागति और विनती को सुनकर द्वैपायन द्रवित हो गए। मोक्ष मार्ग शुभ सरल बतायो, और परीक्षित की मुक्ति का सरल मार्ग बताया। देवी भागवत युक्ति स्वरूपा। हे राजन, देवी भागवत युक्ति स्वरूप है, देवी भागवत उपाय है। देवी भागवत ऐसी कथा है कि अकाल मृत्यु हुई हो, वासनाएं काफी अधूरी हो और देह छूट गया हो, फिर वो हत्या से छूटा हो, आत्महत्या से छूटा हो, सर्पदंश से छूटा हो, या किसी अकस्मात मृत्यु हुई हो, तो ऐसी आत्माएं, तो देवी भागवत के ध्वनि में ये प्रभाव है, शब्दों में ये प्रभाव है कि अंतरिक्ष में जो बॉडीलेस बॉडी है, अशरीरी शरीर अथवा मेंटल बॉडी जिसे कहते हैं, केवल मन शरीर अर्थात वासना देह लटक रहा है, उसका मोक्ष नहीं हुआ है, ऐसे जो मेंटल बॉडी है उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। देवी भागवत की कथा में ये ताकत है। देवी भागवत युक्ति स्वरूपा, निज मुख कथा सुनावहु नृपा। लेकिन देवी भागवत की कथा करे कौन? वेदव्यास जन्मेजय की विनती से सहमत हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा, मैं स्वयं परीक्षित के पीछे देवी भागवत की कथा करूंगा। धन्य है परीक्षित को, धन्य है जन्मेजय को कि स्वयं वेदव्यास विष्णु का अवतार
वैसे तो बहुत सारे पुराण हैं, परंतु लिखा भी खुद ने और व्यासपीठ पर बैठकर कथा भी खुद ने की हो, ऐसा पुराण देवी भागवत है। स्वयं वेद व्यास तैयार हो जाए, सोचिए तो सही, पराशर का पुत्र स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाए परीक्षित की मोक्ष के लिए। संत अगर आप पर प्रसन्न हो गया तो समझना आपका भाग्योदय हो गया, आपके पाप जलकर नष्ट हो गए। संतों की वाणी में ये ताकत होती है। वेदव्यास स्वयं तैयार हो गए कथा सुनाने को। जनमेजय संतुष्ट भया गदगदीत बहुदीन, जनमेजय संतुष्ट भया गदगदीत बहुदीन, प्रश्न करी जिज्ञासा से भये श्रवण में लीन, प्रश्न करी जिज्ञासा से भये श्रवण में लीन। जनमेजय संतुष्ट हो गए कि स्वयं वेदव्यास सुनाएंगे कथा। सब तैयारी की, भूमि को पवित्र किया, दिव्य आसन लगाया, वेदव्यास जी को निमंत्रित करके आसन पर विराजित होने के लिए विनती की। वेदव्यास जी आसन पर विराजित होते हैं। महाराज जनमेजय सामने गदगदित और दीन भाव से, भक्ति भाव से बैठे हैं देवी भागवत सुनने के लिए। पितरों का आह्वान किया गया और महाराज परीक्षित का सूक्ष्म शरीर भी ब्रह्मांड में ये कथा को सुन रहा है और साथ साथ बहुत सारे लोगों को, परिवार को निमंत्रण दिया गया कथा के लिए, सत्संग के लिए। और वेदव्यास ने आरंभ किया देवी भागवत कहने का। वक्ता और श्रोता के बीच में संवाद चल रहा है। श्रोता ने वंदन करके कहा, कहूँ नाथ देवी के रूपा, आराधन के विविध स्वरूपा। हे महाराज, सबसे पहले तो आप जगदम्बा का स्वरूप कैसा है ये बात मुझे समझाइए। आराधन के विविध स्वरूपा, देवी के स्वरूप के बारे में मुझ में बोध जगाने के बाद आराधन के विविध स्वरूपा, शक्ति के आराधन के जो विविध स्वरूप है, जिस अलग अलग प्रकार से शक्ति की आराधना जो की जाती है, ये आप मुझे समझाइए। कवन प्रगति, किस विधि उपजी थे, वो देवी प्रकट कैसे हुई, किस प्रकार से प्रकट हुई। कहो उत्पत्ति ब्रह्मांड की कीनते, इतना ही नहीं परंतु ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी समझाइए। परतंत्र के स्वतंत्र त्रिदेवा, महाराज ये भी बताइए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव परतंत्र के स्वतंत्र त्रिदेवा, तीनों करते किसकी सेवा। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों को किसी की आराधना की आवश्यकता है। अगर उन लोगों को भी आराधना की आवश्यकता है तो वे तीनों किसकी आराधना करते हैं, तीनों करते हैं किसकी सेवा। हर्ष शोक निद्रा आलस हूँ, व्यापी की नहीं व्यापितिन हूँ। आप ये भी बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हर्ष शोक निद्रा आलस ये सारे गुण व्याप्त होते हैं कि नहीं व्याप्त होते हैं। प्रश्न इतने सारे किए हैं कि सारे प्रश्न अद्भुत है, उत्तम है। साधारण कोटि के साधक से लेकर उच्च कोटि के साधक सबके मन में जो प्रश्न उठते हैं उन सारे प्रश्नों का समाधान मिल सकता है जन्मेजय के प्रश्नों से और वेदव्यास के जवाब से। और भगवान वेदव्यास जवाब देते हुए कहते हैं कि राजन, आपके सारे प्रश्न मैंने सुन लिए हैं, अब सावधान होकर आप सत्संग में मन लगाइए। कह द्वैपायन सुनहु राजा। कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास, वेदव्यास का एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। वेदव्यास श्याम रंग के थे, थोड़ा वर्ण श्याम था तो उसका नाम कृष्ण था। और द्वैपायन क्यों लगा, द्वीप पर जन्म हुआ था। पराशर और मत्स्यगंधा के बीच में जो प्रेम हुआ और मत्स्यगंधा जो गर्भवती हुई तो पराशर मत्स्यगंधा की सेवा में, अपनी पत्नी की सेवा में वहाँ ही रुक गए। और 9 महीने के बाद जो वेदव्यास का जन्म हुआ तो द्वीप पर जन्म होने के कारण उसका नाम द्वैपायन, द्वीपवत्ता अयन ऋषि ने रहने के लिए और वहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो द्वैपायन पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसलिए शास्त्र में कहीं कहीं वेदव्यास के नाम पर, वेदव्यास की जगह पर कृष्ण द्वैपायन नाम का भी
जिक्र किया गया है। तो कृष्ण द्वैपायन शब्द आए या वेदव्यास शब्द आए, दोनों एक ही व्यक्ति है, इस बात को जरा याद रखना। कह द्वैपायन सुनहु राजा, केवल शक्ति करे सब काजा। महाराज हे राजन, वेदव्यास जी कहते हैं, नारद मोहि सब भेद बतायो। सब भेद नारद ने मुझे बताया, अर्थात यह सारा ज्ञान नारद जी ने मुझको दिया। सो संवाद में आज सुनायो, वह संवाद में आज आपको सुना रहा हूँ। हे राजन, ब्रह्मा विष्णु कुबेर महेशा इंद्र सूर्य शशि सर्वचलेशा, सर्वदेव ब्रह्मा विष्णु कुबेर महेश वरुण आदि देवों के पीछे कोई शक्ति काम कर रही है तो वह केवल जगदम्बा है।